ओम नमो नारायण। हम जैसा कहीं आपको दिल पर न मिलेगा, हम जैसा कहीं आपको दिल पर न मिलेगा। दिल तोड़ के न जाओ, घर छोड़ के न जाओ, कहीं घर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिल पर न मिलेगा, हम जैसा कहीं आपको दिल पर न मिलेगा। चलिए, आज 3-4 दिनों से मुझे ये सॉन्ग लगातार चैनल हो रहे थे। मैं अवॉइड कर रही थी कि हो सकता है ऐसे ही मन में आ रहे हैं, पर जब भी रीडिंग करने के लिए बैठती थी यही गाना, जब भी रीडिंग करने के लिए बैठती थी यही गाना चैनल हो रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई इसी गाने से शुरुआत करके देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आज के दिन। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ये सभी साइन वालों के लिए। देखते हैं इस गाने में ऐसा क्या है जो ये गाना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। आप लोग भी अपने अपने डेटीज को याद कर ले और साथ ही अपने पार्टनर को भी याद कर ले। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको याद कर रहे हैं। द चैरियट तेजी से आपकी तरफ बढ़कर आना चाहते हैं। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ। उन्होंने आपके स्ट्रेंथ को समझ लिया है कि आप बहुत ही शक्तिशाली हो, बहुत ही आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले निकाल लूँ कार्ड। द हेरोफेंट भाई ये आपके काउंटर पार्ट है। मैं बता दूँ ये आपके काउंटर पार्ट है। कैसे हैं, क्या है वो देख लेते हैं। द फूल, न्यू बिगनिंग। घर छोड़ के ना जाओ, जजमेंट। दिल तोड़ के ना जाओ, कहीं घर न मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क। जी तोड़ कोशिश करने का प्रण ले लिया है भाई। आपको छोड़ने वाले नहीं है। मैं बता दूं आप क्या सोच रहे हो मुझे नहीं मालूम। जो मैसेज आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। मैं बार बार अपने रीडिंग में कहती हूँ कि मैं होती कौन हूँ कुछ भी कहने वाली। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, और उससे जो मुझे चैनल मैसेज मिलते हैं मैं वही बोलती हूँ, ठीक है। आपके कार्ड आपके सामने सफल किया है, आपके सामने निकाला है। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स वो आपके काउंटर पार्ट है। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, हस्बैंड नहीं हो तो उनसे आपकी सगाई हो चुकी होगी, इंगेजमेंट हो चुकी होगी। उन्होंने आपको शादी का वादा कर लिया होगा और वो अभी भी आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। वो फाइनेंशियली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अबंडेंस है उनके पास, ठीक है। वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके ऊपर पैसे लुटाना चाहते हैं। आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी सिचुएशन रही हो, पर अब आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। वो आपको हर तरह के सुख देना चाहते हैं। उस सुख में आता है पैसा, उस सुख में आता है सिक्योरिटी, उस सुख में आता है प्यार, उस सुख में आता है फैमिली, ठीक है। सोशल स्टेटस या फिर कहिए रिकॉग्निशन, वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं। आप उन पर रिलाई कर सकते हैं, पर स्टेडीनेस बराबर वो धीरे धीरे ही आ रहा है, पर आ जरूर रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं आपके लिए सफलता। आप यदि इनसे जुड़ते हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से सफलता आएगी। उसके बाद द चैरियट कार्ड बतला रहा है कि वो तेजी से उन्होंने तय कर लिया है। पहले हो सकता है कि वो निर्णय लेने में कुछ डिले कर चुके होंगे पास्ट में, पर अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि बस
आप ही की तरफ बढ़ना है और कोई दायां बायां कहीं नहीं देखना है। क्योंकि ये यदि आप कार्ड ध्यान से देखें तो जब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को लेकर युद्ध भूमि की तरफ बढ़ते हैं तेजी से, और ये कब बढ़ते हैं, जब युद्ध की घोषणा हो जाती है। उससे पहले जो भी डिस्कशन है, उससे पहले जो भी सोच विचार है, वो उन सारे सोच विचार से बाहर निकल चुके हैं। अब निर्णय हो चुका है। और ये जो पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स जो कभी पॉजिटिव होना कभी नेगेटिव होना, इससे अब वो बाहर निकल चुके हैं। मैं बतला दूं, अब फुल एंड फाइनल है कि बस आप पर विजय पाना है, आपके दिल पर राज करना है। किसी भी हालत में आपके दिल पर राज करना है और करना है। ये देखिए, परसिवरेंस, रश डिसीजन और टर्मोइल, एडवर्सिटी, कंट्रोल, एक्शन, विल पावर, सक्सेस और डिटर्मिनेशन। जो मैंने आपको कहा कि वो डिटरमाइंड है, उन्होंने सुनिश्चित कर लिया है कि अब आपके दिल पर उनको राज करना ही है। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ डिले किया हो, निर्णय लेने में उन्होंने गलती की हो कुछ भी, पर अब वो गलती नहीं दोहराना चाहते। स्ट्रेंथ बतला रहा है कि अब वो आपकी शक्ति, जिससे हो सकता है वो अपरिचित थे, वो ठीक से आपको समझ नहीं पाए, अब वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आपके वर्थ को भी समझ पा रहे हैं, आपके साहस को भी समझ पा रहे हैं, आप क्या पर्सनैलिटी हो आपको भी समझ पा रहे हैं। ठीक है। माँ दुर्गा क्या होती है? माँ दुर्गा होती है शक्ति स्वरूपा, शक्ति की प्रतीक, जो कि चूंकि माँ दुर्गा है तो एक माँ भी है और शक्ति भी है वो। और आप यदि ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे तो एक लेडी है जो कि हीलिंग कर रही है, वो घायल शेर को के मुंह में हाथ देकर है और उसकी हीलिंग भी कर रही है। और जो लेडी है वो सफेद यानी वाइट ड्रेस में है। तो वाइट ड्रेस जो है उसमें पीस और कामनेस का ये को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माँ जो है वो किसी को भी शांति देती है, किसी को भी साहस देती है, किसी को भी ढाढ़स देती है। और साथ ही साथ चूंकि दुर्गा है उसके अंदर शक्ति भी बहुत है, अपार सीमा है, असीमित असीमित शक्ति है। तो माँ दुर्गा शेर पर सवारी करती है। तो जो कोई नहीं कर सकता, तो वो अब समझ गए कि जो कोई नहीं कर सकता वो करने की कैपेबिलिटी आप में है, वो क्षमता आप में है। यानी कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, कोई भी महिषासुर आ जाए, यदि आपके पर्सन ही महिषासुर जैसी बिहेवियर करे तो आप उन्हें भी परास्त करने में, उन्हें भी हराने में सक्षम है। यहाँ पर महिषासुर से राक्षस से मतलब नहीं, यहाँ पर है डेमोनिक एनर्जी। यदि वो नेगेटिव होते हैं और आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें भी पछाड़ कर उन पर भी विजय पाने वाले में से हो। क्योंकि आप में खुद पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, करेज है, कन्विक्शन है, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, एक्शन, हीरोइज्म, देखिए वायरलिटी, वायरलिटी और परसुएशन, इन्फ्लुएंस और कंपैशन, ये सारे जो गुण हैं ये सब आप में कूट कूट के, जैसे कि हम जानते हैं कि माँ दुर्गा में जो शक्तियां हैं वो सारी शक्ति आपने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया, पर वक्त पड़ा तो आपको वो भी गौरी से दुर्गा का जो रूप है आपने उसे भी प्रेजेंट किया। यानी जो शांत है, प्यार की मूर्त है, एक डिवोटेड पर्सन है, उससे यदि उसे लगेगा तो वो एक अवतारी जो है दुर्गा की तरह भी प्रचंड रूप धारण कर सकती है। बात मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा की आ जाए तो। ठीक है। द हेरोफेंट बतला रहा है कि वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हो, आप एक टीचर हो सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, आप एक गाइड हो सकते हो, आप एक हीलिंग प्रोवाइडर, किसी भी तरह से हीलिंग प्रोवाइड करने वाले मार्गदर्शक हो सकते हो, कोच हो सकते हो, गाइड हो सकते हो। इस तरह के आप कुछ हो सकते हो जो दूसरों को मार्गदर्शन करता है। उसके सामने जैसे ये गुरु है ना, गुरु बैठे हैं, ऋषि बैठे, उनके सामने दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि लवकुश हैं वास्तव में। तो वो जिस तरह से लवकुश को ज्ञान दे रहे हैं, वैसे ही आपके सामने कोई कितना ही धुरंधर आए, पर आपके अंदर जो शांति है, आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, उसके सामने सभी बच्चे हैं। आप इसे शो नहीं करते, पर जब वक्त आता है तो ये साबित हो जाता है। और आप में क्या क्या है गुण? मर्सी,
conformity, forgiveness, social approval, bonded inspiration, spiritual wisdom, religious belief, conformity, ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन। यानी आप सामाजिक नियम को भी मानते हो, स्पिरिचुअल भी हो और रिलीजियस बिलीफ को भी मानते हो, यानी सब कुछ का आप एक कॉम्बिनेशन, बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जो कि धार्मिक भी है और मॉडर्न भी है और ट्रेडिशनल भी है और एडवांस भी है। तो आप जो है, और साथ ही साथ अपने सोशल अप्रूवल, समाज से भी आपको मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आप बस, यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ घर में रहने वाली लेडी हैं या मेल हैं, तो भी आपने समाज में ये साबित कर दिया है कि आप एक बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही समझदार, बहुत ही समाज में आपकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा हो सकती है, रिकॉग्निशन हो सकती है, क्योंकि आपने अपने व्यवहार से इस बात को साबित कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि वो जानते हैं कि आप एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल हो, जिससे के साथ जुड़ के एक सामाजिक कार्यक्रम या एक सामाजिक गठबंधन किया जा सकता है, क्योंकि समाज से आपको इस बात की रिकॉग्निशन मिल चुकी है कि आप जो हो सोशली वेल रिकॉग्नाइज्ड और बहुत ही प्रतिष्ठित, तो फेमस पर्सन हो, ठीक है, जो लोगों के लिए एक आइडल हो, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। द फूल, उन्होंने पास्ट में जो भी गलतियां की, बिना सोचे समझे जो भी हरकतें की, उसके लिए आज वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, और आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर देखिए द हेरोफेंट और यहाँ द फूल, आपके पार्टनर आपको गुरु और खुद को मूर्ख समझ रहे हैं अब, ठीक है, इतना इतना मेजर चेंज है उनमें। अब वो आपके वैल्यू को समझ पा रहे हैं, जबकि हो सकता है कि पास्ट में वो पहले खुद को हेरोफेंट यानी बहुत ही गुरु ज्ञानी व्यक्ति और आपको मूर्ख समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ खुशी खुशी जीवन बिताना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एडवेंचर करना चाहते हैं, जीवन में एक नई आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, पूरी मासूमियत के साथ, यानी जो भी पास्ट में हुआ है उसे भुलाकर नई स्टार्ट, ठीक है, पुराना छोड़ो और नए की तरफ बढ़ो वाली बात। वो कहते हैं ना, बीती ताही बिसारी आगे की सुध ले, तो पुरानी बातों को बिसार दीजिए, भुला दीजिए और आगे की तरफ अब बढ़ने के बारे में, वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में चाहते हैं कि बढ़े। और यहाँ पर है फ्री स्पिरिट टॉकिंग, सॉरी माफ कीजिएगा, फ्री स्पिरिट टेकिंग। तो अब आपके साथ फ्री स्पिरिट की तरह एकदम स्वच्छंद, जो आजाद है, आजाद ख्याल जैसे पहले वो थे, उससे अलग हटके अब एक ज्ञानी प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ, एक समझदार व्यक्ति के साथ जुड़कर अब वो अपने जीवन को नए से शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आपसे जुड़ के रहना चाहते हैं, आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके स्ट्रेंथ को समझ लिया है और अपनी मूर्खता को भी अब समझ लिया है। आपको अपना किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हो सकता है कि मान रहे हो कि आप उन्हें स्टेबिलिटी, इसमें पैसे की खाली बात नहीं होती है, स्टेबिलिटी बहुत तरह की होती है, समाज में स्वीकृति होती है, समाज में रिकॉग्निशन होती है, समाज में एक अच्छी बॉन्डिंग की आप पहचान छोड़ते हो कि आप कितने स्टेबल हो, आप फ्रेजाइल नहीं हो, तुरंत बदलने वाले इंसान नहीं हो कि ऐसी परिस्थिति आई वैसी परिस्थिति आई तुरंत में भाग गए, ऐसे वैसे नहीं हो, कोई भी परिस्थिति आए आप डटे रहने वाले हो। तो ये भी एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की पहचान हो सकती है। तो आपके पार्टनर आपको किंग ऑफ पेंटिकल स्ट्रेंथ और की पोजीशन में देखते हैं और आपकी तरफ तेजी से बढ़ना चाहते हैं। जजमेंट, अब जो पास्ट में जो जजमेंट नहीं हुआ, पास्ट में जो न्याय नहीं हुआ, वो न्याय अब वो आपको देना चाहते हैं। अब उन्हें अवेकनिंग हो रही है, रिन्यूअल, रिजुविनेशन, रिबर्थ, इम्प्रूवमेंट, प्रमोशन, अटोनमेंट, जजमेंट, इनर कॉलिंग और एब्सोल्यूशन। यानी वो अब इस पिक्चर को देख के मैं आपको बतलाती हूँ कि ये जो गोपियां हैं, ये जब यमुना में नहाती रहती हैं, तो ये निर्वस्त्र नहाती रहती है, तो कृष्ण वहां पर आकर इनके कपड़ों को चुरा लेते हैं और
वो तब प्रार्थना करती है, जब वो निकलने वाली रहती है, कपड़े नहीं मिलते, तो वो प्रार्थना करती है कि आप मुझे कपड़े लौटा दें। तो वो उन्हें उपदेश देते हैं कि तुम स्त्री जाति हो, तुम्हें निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल, जैसा कि हम अपने हिंदू माइथोलॉजी में जानते हैं कि जल को भी देवता माना जाता है, हवा को भी देवता माना जाता है। पेड़ पौधे में भी ईश्वर का वास है, तभी तो हम पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, पशु पक्षी। तो ये सभी तुम्हें निर्वस्त्र देखेंगे, तो तुम्हें निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो इससे उन गोपियों को एक सद्बुद्धि मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है, एक ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर वही है कि अब पहले जो उन्होंने जो भी हरकतें की आपके पार्टनर ने, तो उन्हें अपनी गलती का अब पछतावा हो रहा है, और अब वो क्या करने वाले हैं, अपनी भूल में सुधार करना चाहते हैं। जो भी गलती हो गई उस गलती को छोड़कर अब उनकी अवेकनिंग हो रही, अब वो रिन्यूअल करना चाहते हैं और फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि अब इस रिलेशनशिप पर वो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। जो पास्ट में आपने बहुत हार्ड वर्क आपने किया इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, अब वो इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए हार्ड वर्क करना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट, मनी, लर्निंग, ट्रेड, रिसेप्टिव टास्क, मास्टर स्किल ऑफ डेवलपमेंट, तो वो सब आपके पार्टनर करना चाहते हैं। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट, क्योंकि उन्हें पता है, यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड भी इसके नीचे था, यानी रिलेशनशिप पास्ट में बहुत बुरी तरह से आप दोनों के बीच में खत्म हुआ है, या लगभग खत्म होने की स्थिति, मैं कहती हूँ कि लगभग खत्म होने की कगार पर ये रिलेशन पहुंच गया था। तो अब ये आपके पार्टनर आप चाहते हैं कि आप उनको छोड़ के ना जाए। ये जो चैरियट से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इस रिलेशनशिप को छोड़ो, इसमें अब कुछ भी नहीं रखा है, मैं इसमें नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो आपके पार्टनर यही आपको करना, ये करना चाहते हैं। चलिए अब हम हैंड रिटन मैसेज से चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। तब तक आप अपने पार्टनर को याद भी करते रहें और मेरे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बतलाएं कि आपको कैसी लगती है मेरी रीडिंग। ठीक है। दिल तोड़ के ना जाओ, घर छोड़ के ना जाओ, कहीं घर न मिलेगा हम जैसा, कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। You are my person and no one will tell me otherwise. आप ही उनके पर्सन हो, वो एडमिट करते हैं, और नो वन विल टेल मी अदरवाइज, आपके बारे में कोई भी बुरा भला कहे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि पास में वो किसी बात का विरोध नहीं करते होंगे, कोई कुछ भी कहता होगा तो वो सुनते होंगे, क्योंकि आपसे उतना जुड़ाव उन्होंने पास में महसूस नहीं किया। पर अभी अब जब आप जाने की कोशिश में हो या लगभग निकल चुके हो, आप तेजी से भाग रहे हो कि मुझे निकल जाना है, और वो है कि आपको खदेड़ कर, पर नहीं 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 जा सकते। आई नीड योर बॉडी। भाई इतने पैशनेट, आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी, उसके कायल हुए हैं, आपके दीवाने हुए हैं। आपकी बॉडी, आप बॉडी तो निश्चित रूप से आप बहुत खूबसूरत है, माँ दुर्गा भी तो बहुत खूबसूरत थी। महिषासुर क्या कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो अपने पार्टनर को महिषासुर मत समझ लीजिएगा। आई नो यू डिजर्व मोर फ्रॉम मी, वो जानते हैं कि आपको उन्होंने जितना दिया वो कम दिया, आप उससे ज्यादा डिजर्व करते हो। अपनी गलती को वो आज एडमिट करते हैं। आई एम फुल ऑफ पेन, बहुत दुख में हैं आप, यदि निकल जाएंगे तो इस बात को सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। आपके पार्टनर वो पेन में हैं और चाहते हैं कि आप उनको छोड़कर ना जाएं। पेन तो होगी ना, जो काम तुमने किया है, पेन तो पहले दिया खुद दूसरे को और अभी खुद पेन में हो। आई रिफ्यूज टू लेट यू बी द वन
who got away. सारे वो आपको कह रहे हैं कि वो आपको जाने नहीं देंगे, तुम नहीं मुझे छोड़ के जा सकते, या तुम मुझे नहीं छोड़कर जा सकते, मैं इस बात से इनकार करता हूँ। वो इनकार करते हैं कि वो आपको अपने से दूर नहीं जाने दे सकते। आप यदि सोच रहे हैं कि आप उनको छोड़कर निकल जाओगे तो नहीं निकलने देंगे। प्यार से समझो जोर जबरदस्ती बुरा नहीं लेना है। I am done listening to what other people have to say. ओहो, आप दोनों के रिलेशनशिप के बड़े चर्चे हो रहे हैं, लोग उनसे बहुत कुछ कहते हैं, पूछते हैं, और आपके पार्टनर अब परेशान हो गए हैं लोगों की बातों को सुन सुन कर। अब क्या बातें हो रही हैं, पहले तो हो सकता है बहुत कुछ और कहा हो, अभी कुछ और चल रहा है, तो लोग उनसे बार बार पूछते हैं, भाई चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, तो आपके बारे में यदि लोग भला बुरा कहते हैं तो आपके पार्टनर को ये बात अच्छी नहीं लगती, और वो क्या कहते हैं कि उन्हें इस बात से बड़ी परेशानी हो रही है। वो डन हो चुके हैं कि लोग आपके बारे में लगातार बातें करते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं। लेट्स मूव इन टुगेदर मूव इन टुगेदर, जुड़ जाइए भाई, रिक्वेस्ट है, प्यार है, जो समझ में आए जुड़ने के लिए कह रहे हैं, आप उनके साथ जुड़ जाइए। चलिए एक और लास्ट कार्ड लेती हूँ। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। यहाँ पेन और यहाँ स्माइल, तो आप नहीं है इसीलिए पेन में है, और आप जब भी थे उनके पास तो वो स्माइल करते थे, क्योंकि आपको पता है वो किस बात से खुश होंगे, किस बात से उन्हें एनर्जी मिलती है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, आई डोंट रेडी फॉर यू देन बट आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ। पहले रेडी नहीं थे आपके साथ रिलेशनशिप में बढ़ने के लिए, पर अब आपके साथ बढ़कर काम करना चाहते हैं, रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर के लव मैसेज आज के दिन में, यानी आप उन्हें छोड़कर मत जाइए। ये पूरे के पूरे कार्ड में और भी अदर नेगेटिव मैसेजेस भी हैं, पर देखिए ये जितने मैसेजेस आए हैं टैरो से देखिए या फिर चाहे हैंड रिटन मैसेज देखिए, ये सब के सब पॉजिटिव मैसेज हैं, और आपके पार्टनर किसी भी हालत में आपको अपनी लाइफ में बना कर रखना चाहते हैं, अपने जीवन में बना कर रखना चाहते हैं, और आपको पाना चाहते हैं। यदि रीडिंग अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी आपके लिए रीडिंग लाती रहूँगी, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको गाइड मिले, और कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि आज के समय लोगों के पास स्किल बहुत है, पढ़ाई बहुत है, नॉलेज बहुत है, पैसे बहुत है, सारी सुविधा है, पर दिल सबका खाली हुआ जा रहा है, सभी एक दूसरे से उदास हैं, दुखी हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ न कुछ आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर सकूँ, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा विश्वास बना रह सके, एक दूसरे को थोड़ा सा होप न खो दें आप लोग, क्योंकि प्यार नहीं है तो फिर जीवन में कोई आशा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग होपफुल बने रहें। ईश्वर ने चाहा तो सबके जीवन में खुशियाँ आएंगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।